तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे और तैयारी अच्छे से चली रही होगी और यहाँ पर डेली बेसिस पर क्लास चली रही है। तो एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है जिसका नाम है ड्रीम चेजर एकेडमी। तो दोस्तों, इससे मैंने प्रीवियस वीडियो में जो कल मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने आपको बताया था पार्ट 1 के बारे में। शेड्यूल्स हम पढ़ चुके थे जो कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज था। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, उसमें मैंने आपको आर्टिकल के बारे में बताया था 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल, जिसे मैंने आपसे डिस्कस किया था। आर्टिकल 1 को भी डिस्कस किया था, 2 को भी, 3 को भी और 4 को भी। इसमें कि आर्टिकल 1 आपको बताया था, थोड़ा रिकैप कर देता हूँ आपका। इंडिया डेट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, जैसे कि समूह, सारे स्टेट का समूह, उसे मिलाकर एक भारत बनाया गया है। और सेकंड में आपका एंट्रेंस ऑफ न्यू स्टेट्स, और थर्ड में आपका यही था, कहते हैं सिक्किम को, ये सब बनाया गया था। और फोर्थ आपका जो आर्टिकल कहता है, इफ लॉ मेड विच इफेक्ट आर्टिकल 1, 2, 3 दिस कैन बी डन बाय पासिंग अ ऑर्डिनरी बिल। तो ये उम्मीद करता हूं कल तक की वीडियो में यहाँ तक का आपको पोर्शन क्लियर हो चुका होगा। आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 में हम आर्टिकल पढ़ेंगे। पार्ट 2 में मैं आपको आज आर्टिकल पढ़ाने वाला हूँ। बेसिकली ये वाली क्लास जो होने वाली है इसका मेन जो मोटिव है वो है सिटीजनशिप, नागरिकता कैसे मिलती है, आज़ादी से पहले कैसे मिलती थी, मतलब कि ये सब चीज़ें, टर्मिनेशन और क्या क्या क्राइटेरिया है इंडिया की नागरिकता लेने के लिए। तो शुरू करते हैं क्लास को। पार्ट 2 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इसमें इसके अंदर जो आर्टिकल आएंगे आपके 5 to 11, ये जो सिटीजनशिप, ये आपका पार्ट 2 सिटीजनशिप से डील करता है। और यहां पर अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं। सिटीजनशिप में 2 तरह के सिटीजन होते हैं। मैं आपको बताता हूं 2 तरह के सिटीजन होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ सिटीजन। फर्स्ट इज सिटीजन, सेकंड इज एलियन। अब आप सोच रहे होंगे एलियन, यहां पर दोस्तों एलियन से मैं आपको भाई बता देता हूं, जो सिटीजन है ये हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, जो कि हमारे देश में रह रहे हैं, मतलब कि हमारे देश के नागरिक हैं और जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा विश्वास है। इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं आपको, सिटीजन वाले पॉइंट को नोट करना आप इसको। यहां पर सिटीजन, सिटीजन वो लोग होते हैं जिनको पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फेथ है, जो हमारे लॉयल हैं पूरा इंडिया, मतलब हमारे भारत के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉयल टुवर्ड्स नेशन, जिन्हें अपने मतलब कि मादरे वतन हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा प्यार है। ये सिटीजन के बारे में है। सिटीजन आपको 2 तरह के होते हैं, मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा यहां पर मैं आपको बताता हूं एलियन। एलियन भी बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, फ्रेंडली और आपका एनिमी एलियन। बच्चों एलियन वो सिटीजन होते हैं, एलियन उन्हें बोला जाता है जो लोग बाहर से रिसाइड करते हैं, यानी बाहर से आकर हमारे इंडिया में रहते हैं। इसमें भी 2 तरह के होते हैं, फ्रेंडली और एलियन, एनिमी। ठीक है, फ्रेंडली होते हैं जिनके इंडिया के, जिनके इंडिया हैज गुड टर्म्स विद अदर। फ्रेंडली एलियंस वो लोग होते हैं, वो सिटीजन, वो मतलब वो लोग होते हैं, वो पीपल्स होते हैं फ्रेंडली, जो दूसरे देश से आकर हमारे इंडिया में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं और जिन्हें काफी ज्यादा फेथ वगैरह रहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर। जैसे कि एग्जांपल जिनके, और फ्रेंडली में वो लोग वो भी आते हैं देश जिनके हमारे इंडिया से अच्छे संबंध है, हमारे इंडिया के उनसे अच्छे संबंध है, जैसे कि फ्रांस हो गया आपका, रशिया हो गया आपका, और मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ, नेपाल हो गया, नेपाल, रशिया, और बेटा यहाँ पर आपका हो गया फ्रांस। और बेटा एनिमी, जो आपके एनिमी एलियंस होते हैं, ये होते हैं बहुत ज्यादा, मतलब कि जिनको फेथ नहीं है। और मैं फ्रेंडली एलियंस में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ, मतलब जो इनको एडवांटेज मिलती है, इनको मतलब कि ज्यादा राइट मिलती हैं, अधिकार ज्यादा मिलते हैं, राइट ज्यादा मिलते हैं, मोर, ये इंक्रीज का सिंबल है। और इनको काफी ज्यादा प्रीफरेंस रहती है हमारे हिंदुस्तान में, और रिकग्निशन काफी ज्यादा मिलती है, सम्मान मिलता है बहुत ज्यादा।
और अब हम बात करेंगे एनिमी आपके एलियन के बारे में। एनिमी एलियन ये ऐसे कह सकते हैं जैसे कोई पाकिस्तान से आकर लोग हैं, चाइना से आकर हैं, जिनका हमारे देश से कोई लगाव नहीं है, यहाँ आकर रह रहे हो, वो एक कहावत है ना, यहीं का खा रहे हैं और यहीं के बजा रहे हैं। तो फ्रेंडली में तो ये होता है कि ये लोग ऐसे हैं, रशिया के भी हमारे साथ गुड्स और गुड्स सब अच्छे चल रहे हैं। एनिमी वाले एलियंस में बताता हूँ, इंडिया हैज नॉट गुड टर्म्स विद देम। इसमें आपका एक आ जाता है बहुत ही बेटा मानो से, तो बस इंडिया का, पाकिस्तान, चाइना बेटा, ये आ जाते हैं दो ने। इनको प्रेफरेंस कम मिलती है, इनको राइट्स भी बहुत ज़्यादा कम दिए जाते हैं, मतलब कि इन पे काफ़ी ज़्यादा सख्ताई रखी जाती है, क्योंकि इनका ध्यान बहुत ज़्यादा रखा जाता है। क्योंकि एनिमी का तो मतलब ही है, मतलब कि एक गद्दार टाइप थोड़ा सा हो जाता है, शत्रुता थोड़ा सा, तो ये है इसमें। और इसमें काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बता ही दिया है इसके बारे में। और सिटीजनशिप दो इसमें है, जिसमें कि फेथ और क्या नाम है एलियंस के बारे में आपको मैंने बता ही दिया है। और इसके अंदर जो है फ्रेंडली एलियंस को ज़्यादा राइट्स, रिकॉग्निशन और ये सब मिलती है। अब हम इससे आगे बढ़ने से पहले अब मैं आपको आर्टिकल 5 के बारे में बता देता हूँ, जो कि सिटीजनशिप है, डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। इसे रफ कर देते हैं। फ्लो चार्ट जैसे जैसे मैं बना रहा हूं बोर्ड पर, आप वैसे वैसे अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। इसे भी रफ कर देते हैं, थोड़ा सा पूरा बोर्ड क्लीन कर देते हैं। यहां पर मैं लिख देता हूं आर्टिकल 5। ये आर्टिकल 5 है डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। सिटीजनशिप आर्टिकल 5 आपका जो डील करता है डेफिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एंड सिटीजनशिप फर्स्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, नागरिकता। इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको आर्टिकल 5 के बारे में इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया है, मतलब कि इसकी डेफिनेशन क्या है। और बेटा ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो चुका है, मतलब ये 5th को पार्ट मैंने आपको बता ही दिया इसमें कॉन्स्टिट्यूशन। और जो नागरिकता, मतलब कि जो आर्टिकल 5 में मेंशन किया हुआ है, इसमें भी 4 कैटेगरी, जो 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि आपका ये हुआ था, लागू हुआ था। इसमें भी आपकी जो पीपल्स की 4 कैटेगरी बांटी गई हैं, यानी आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें 4 कैटेगरी हैं जिनके हिसाब से नागरिकता मिली। जो लोग या तो पहले से डिसाइड कर रहे थे, रह रहे थे, और जो इससे पहले 5 साल पहले से रह रहे थे। मतलब कि मैं आपको इसमें बता देता हूं, अब इसकी भी कुछ शर्तें रही हैं। अब पर ये लिख लेना आप, आपको बताता हूं। अ पर्सन, इसमें 26 जनवरी को जो आपको पता ही है, बन के तो बहुत पहले तैयार हो गया था, लेकिन जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था बाद में। इसमें भी इनकी 3 कंडीशंस थी, 3 में से एक फुलफिल करनी। अ पर्सन हु हैड डोमिसाइल, बच्चों डोमिसाइल का मतलब आपको पता ही होगा, यानी जो जहां पे आप रह रहे हो वहां का जो वो बनता है, मतलब कि डोमिसाइल एक मतलब कि कागज होता है जिसमें आपको बताता है रेजिडेंसी, बताता है मतलब कहाँ के निवास, जो कैसे कैसे रह रहे हो, ये सब बात, ये सब होता है। हु पर्सन है डोमिसाइल एंड इन इंडिया, पर्सन हु हैड डोमिसाइल इन इंडिया एंड ऑल्सो फुलफिल, मैं आपको बताया 3 कंडीशन, एंड ऑल्सो फुलफिल 1 कंडीशन आउट ऑफ 3 कंडीशन। उसको 3 में से एक कंडीशन तो फुलफिल करनी होगी, जब भी उसे नागरिकता मिलेगी। इसमें की कंडीशन मैं आपकी लिखवा देता हूं यहां पर। ये आपकी कंडीशंस आ गई, यहां पर कंडीशन नोट कर लेना आप।
पहली कंडीशन ये रही। इसमें जो पहली कंडीशन आपकी आएगी, ही वॉज बोर्न इन इंडिया, वो पैदा होना चाहिए हिंदुस्तान में। ही वॉज बोर्न इन इंडिया, और हिज ग्रैंड पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, मतलब कि उसके जो माता पिता हैं, दादा दादी कुछ भी, ही वॉज बोर्न इन इंडिया एंड वॉज इंडिया, और हिज और हर ग्रैंड पेरेंट्स born in इंडिया। पहली जो शर्त पूरी करनी पड़ेगी नागरिकता लेने के लिए वो ये होगी, ही वॉज बोर्न इंडिया। या तो जिसको जो नागरिकता चाहता है वो पैदा होना चाहिए हिंदुस्तान में, या उसके माता पिता दादा दादी उनमें से कोई पैदा होना चाहिए। पहली कंडीशन तो आर्टिकल 5 में ये बताई गई है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बताई गई है। और इसके बाद जो या दूसरी कंडीशन वो ये कहता है, पहली हो गई ही वॉज बोर्न, दूसरी कंडीशन ये है, और यहां पर तीसरी कंडीशन, इफ ही वांट्स सिटीजनशिप he has to resides in India, उसे रहना पड़ेगा इन इंडिया 6 months, कम से भी कम 6 महीने। दोस्तों मेरे बच्चों 6 महीने तक उसे रहना पड़ेगा, जब उसे ये लोग नागरिकता देंगे। उसके अलावा या तो वो पैदा हुआ हो, अगर नहीं चाहिए बाय रजिस्ट्रेशन मिलेगी, रजिस्ट्रेशन थर्ड वाले पॉइंट में बाय रजिस्ट्रेशन मिलेगी। बाय रजिस्ट्रेशन मिलेगी बेटा, बाय रजिस्ट्रेशन भी उसे 6 महीने रहना पड़ेगा हमारे हिंदुस्तान में, 6 महीने तक रहना पड़ेगा जब ही मिलेगी उसको। ये हो गया आपका आर्टिकल नंबर 5। इसके बाद मैं आपको बताता हूं आर्टिकल नंबर जो हमारा 6 है, जो कि डील्स विद दैट पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। जो लोग पाकिस्तान से भारत में आए उनको कैसे मिलेगी सिटीजनशिप, उसके बारे में हम यहां पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि इसमें मैं आपको बताता हूं अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। आर्टिकल 6 अबाउट the citizenship peoples that migrated from Pakistan to India, पाकिस्तान टू इंडिया, मतलब कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया में आए हैं उनको कैसे मिलेगी। माइग्रेटेड मतलब जो लोग आए हैं। इसका सीधा सा है, अगर कोई व्यक्ति माइग्रेट हुआ है फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, अगर कोई व्यक्ति, ये आपका पाकिस्तान है ये मान लीजिए, और ये आपका इंडिया है, अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से इंडिया में आया है तो उसे ये लोग नागरिकता कैसे देंगे। ही गेट सिटीजनशिप इफ ओनली ही इज बोर्न, जब ही मिलेगी। इसका पहला बताता हूं, ही वॉज बोर्न इन इंडिया, या तो वो बोर्न हुआ हो, इफ ही इज बोर्न इन इंडिया, इंडिया से मतलब है उस टाइम के अनडिवाइडेड, जो कि पाकिस्तान बांग्लादेश जो डिवाइड हुआ है, और इंडिया अनडिवाइडेड किसी भी हिस्से में पैदा हुआ हो। पहली बात तो आपकी ये है। और इसमें दूसरी बात है, फुलफिल करनी पड़ेगी एक कंडीशन, जैसे पिछले में भी आपकी 3 में से एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ी थी, इसमें भी फुलफिल करनी पड़ेगी। टू फुलफिल 1 कंडीशन आउट ऑफ 2, बेटा एक कंडीशन इसको भी फुलफिल करने की पड़ेगी, मतलब 2 में से एक तो करनी पड़ेगी इसको। अब मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, जैसे आपको मैंने पहले उसमें बताई थी कंडीशंस। कंडीशन क्या रहने वाली है आपकी, ये भी मैं आपको बताता हूं। अभी कंडीशन आपकी ये रहने वाली है, ही इज माइग्रेटेड टू इंडिया आफ्टर, कंडीशन लिख लेते हैं यहां पे, नोट कर लेना।
पहली कंडीशन, यहां पर आपको मैं पहली कंडीशन लिखवाता हूं, इफ ही इज माइग्रेटेड, इफ ही वॉज माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, इफ बेटा ये पैर में लग गया, एक सेकेंड माइक, इफ ही इज माइग्रेटेड टू इंडिया, यहाँ पे फ्रॉम की जगह सॉरी, इफ ही इज माइग्रेटेड टू इंडिया, यहाँ पर है इफ ही वॉज माइग्रेटेड टू इंडिया, ठीक है बेटा, बिफोर, पहले, डेट याद रखना, ये बहुत ज्यादा बच्चों के मन में रहता है, मतलब कि मैं आपको एक बहुत कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एक बेहतरीन, मतलब कि वो माइग्रेट तो कराओ, लेकिन कब, कौन सी तारीख को, कौन से सन को, कौन से महीने को, वो मैं आपको अभी बता रहा हूं इसमें। ही इज माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर, बिफोर मैं आपको बताता हूं, अभी बिफोर है उसमें 19 जुलाई, ये लिख देता हूं मैं, 19 जुलाई 1948। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है डेट है, इसको ध्यान रखना, नोट कर लेना अच्छे से। अगर वो एक कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो उसे ये भी फुलफिल करनी पड़ेगी। अगर उसने माइग्रेट हुआ है, इफ ही इज माइग्रेट टू इंडिया बिफोर दिस, जब ही मिलेगी। ध्यान रखना इस बात के बारे में। अब कहने लोगों सर आपने तो बताया था कि माइग्रेट करना चाहिए, लेकिन बेटा ये भी ध्यान रखना, वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है माइग्रेटेड दिस, और उसको चेंज भी कर सकता है। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इन डीप कॉन्सेप्ट से बनते हैं। और जो इसमें सेकंड रहने वाली है, इफ ही इज माइग्रेटेड आफ्टर, बिफोर की तो ये लिखवा दी मैंने आपको कंडीशन। दूसरी है इफ he was migrated, बेटा ये लो आफ्टर, अगर वो माइग्रेट करता है आफ्टर 19 जुलाई, ये भी ध्यान रखना बेटा, 19 जुलाई 1948। ये दोनों शायद सेम डेट हो गई है बट नहीं, हाँ, इफ ही इज माइग्रेटेड आफ्टर 19 जुलाई 1948, ये पहली कंडीशन है, ये बाद की। अगर वो बाद में माइग्रेट करता है इंडिया के अंदर, तो इसके लिए बेटा उसको ही हैड बीन रजिस्टर्ड, सेम बात है, रजिस्टर करेगा, 6 महीने रहना पड़ेगा, जब भी मिलेगी। ही हैड बीन रजिस्टर्ड एंड reside in India for बेटा 6 months। इसमें ये है, अगर वो रिसाइड करता है, अगर उसे चाहिए आफ्टर 19 जुलाई 1948, तो उसको रजिस्टर्ड मिलेगी। रजिस्टर्ड में भी उसको 6 महीने यहां पर रहना पड़ेगा, हमारे देश के अंदर रिसाइड करना पड़ेगा। ये है आपका आर्टिकल नंबर 6। सिंपल सी बात है। अबाउट द सिटीजनशिप, पीपल दैट माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, ये आपका पाकिस्तान है, पाकिस्तान से आप आए इंडिया में। अगर आप चाहते हो पाकिस्तान वाले भूखे जो हैं लोग, वो आना चाहते हैं इंडिया में अपने रईस भारत में, सीधी सी बात है, ये आना चाहते हैं, आना है तो भैया दो में से एक कंडीशन फुलफिल करो, ठीक है, नहीं तो अपना वहीं रहो जहां हो। ही हैज बोर्न, या तो आप पैदा हुए हो अनडिवाइडेड, जो उस टाइम पे बटा हुआ ना था भारत, पूरा एक भारत था, अब तो इंडिया अलग है, ये पाकिस्तान है, यहाँ पर बांग्लादेश कर रखा है इन्होंने, ठीक है जी आपका। ही हैड टू फुलफिल वन कंडीशन, दो में से कंडीशन तो फुलफिल करो। पहली कंडीशन हमारी ये रहेगी इंडिया वालों की, इफ ही वॉज बोर्न, इफ ही वॉज माइग्रेटेड टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948, या तो पाकिस्तान वाले जो भी हैं 19 जुलाई 1948 से पहले पैदा हुए हों, ठीक है जी, माइग्रेट करे हों, या फिर ही वॉज माइग्रेटेड आफ्टर दिस, अगर इस डेट के बाद माइग्रेट कर रहे हो इस पाकिस्तान से इंडिया में, तो भाई 6 महीने तक हमारे देश में रहना पड़ेगा। पहले रहो, हम तुम्हें देखेंगे, कुछ दिक्कत तो नहीं कर रहे। अगर नहीं करोगे, शांति से रहोगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ पूरा फेथ रखोगे, हमारे नेशन को मतलब कि लॉयल्टी दिखाओगे, कहते हैं ना देश प्रेमी, आपको तो पता ही कितने देश प्रेमी है लोग। 6 महीने टिकना इनके लिए बहुत महाभारत है, तो इसलिए बहुत कम रेयर केसेस में रहता है, लेकिन हम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अप टू पॉइंट बात करेंगे यहाँ पर। 6 महीने रहोगे तो मिल जाएगी सिटीजनशिप। आर्टिकल नंबर 6 आपका ये कहता है, सिंपल सी बात है, खत्म हो गया। अब मैं आपको आर्टिकल नंबर 7 बता देता हूं, पीपल्स दैट माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। यहां पर सिंपल सी बात है, बेटा इतना मतलब कि इतना बेहतरीन समझाऊंगा, पूरे मतलब सोची नहीं होगी, आपने सोची नहीं होगी
इतना बेहतरीन कंसेप्ट दूंगा आपको मैं, ये आर्टिकल्स मतलब ऐसे रटवा दूंगा ना, बड़े बेहतरीन करे। अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ पीपल माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, ध्यान रखना। अबाउट द सिटीजनशिप पीपल माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। ये आपका आर्टिकल नंबर 7 हो गया। 5 बता ही चुका हूं, 6 बता दिया, ये हो गया आर्टिकल नंबर आपका 7। 7वां क्या कहता है? अबाउट द सिटीजनशिप पीपल माइग्रेट टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। ठीक है बच्चों, इसमें आपका ज्यादा कुछ नहीं है। पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, मतलब कि फ्लो चार्ट से आता हूं हमको, ये पाकिस्तान है, ये अपना इंडिया है। अब आपको समझ में आ रहा होगा आर्टिकल नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है। अबाउट द सिटीजनशिप पीपल माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, मतलब कि यहां पर फ्रॉम इंडिया। अब उसे क्या क्या नीड फुलफिल करनी पड़ेगी लेने के लिए नागरिकता को, उसमें मैं आपको बताता हूं। माइग्रेट कर रहा है पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, इसमें है आफ्टर मार्च। इसमें आपको जो मार्च का महीना है 1 मार्च 1947, आफ्टर, बेटा यहां पे ध्यान रखना, आफ्टर 1 मार्च 1947, बट लेटर सिंपल सी बात है, ध्यान सुनो। अबाउट द सिटीजनशिप पीपल माइग्रेट पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान से माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। अगर ये हमारा कोई भी व्यक्ति यहां से उठ के पाकिस्तान में चला गया आफ्टर 1 मार्च 1940, लेकिन उसका वहां मन नहीं लगा, भाई पनीर खाने वाला तोरी की सब्जी तो खाएगा नहीं, सीधी सी बात है। अब हमारे पनीर खाने वाले भैया पहुंच गए पाकिस्तान में, ठीक है, अभी पाकिस्तान में पहुंच गए, लेकिन इनका वहां लगा नहीं मन, क्योंकि वहां का इकोनॉमी है खत्म। तो लेटर, इसके बाद अगर उनका वहां मन नहीं लगता, लेटर रिटर्न टू इंडिया, वापिस आ रहे हैं अपने मादरे वतन हिंदुस्तान, रिटर्न टू इंडिया, वो वापिस आ रहा है अपना इंडिया। ही गेट सिटीजनशिप, बट उसे मिलेगी सिटीजनशिप, बट रजिस्टर मिलेगी, देखना इसमें भी, ही गेट सिटीजनशिप, रिटर्न टू इंडिया, ही गेट सिटीजनशिप, बट सिटीजनशिप इन्हें मिलेगी, लेकिन रजिस्टर्ड सिटीजनशिप मिलेगी, यह बात ध्यान रखना। सिटीजनशिप सेम बात है, उसके लिए भी आपको हमारे देश में 6 महीने रहना पड़ेगा। अब ये भाई साहब चले तो गए थे कि चलो यहां जाके देख लेते हैं, यहां से आदम और यहां जाए, लेकिन भाई साहब का मन नहीं लगा, एज्यूम कर रहे हैं हम, सच बात भी है और लगेगा भी नहीं, जो यहां सुविधा है वो वहां है ही नहीं, चले गए, मन नहीं करा, आफ्टर दिस ये यहां चले गए, बट इनका मन करा वापिस आना है अपने एसी वाले रूम में, मच्छरों से एसी में आना है, तो लेटर रिटर्न टू इंडिया, आफ्टर गेट, ये रिटर्न करेंगे इंडिया, गेट सिटीजनशिप, इनको सिटीजनशिप मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, हमारा हिंदुस्तान का आदमी है, हम देंगे, लेकिन एक शर्त पे देंगे, रजिस्टर्ड सिटीजनशिप मिलेगी आपको, जिसके लिए आपको 6 मंथ्स रहना पड़ेगा इंडिया में, इन इंडिया। अब देखो आर्टिकल नंबर 6 में भी यही है, अगर आप पाकिस्तान से इंडिया में जाते हो, जब भी 6 महीने रहना पड़ेगा, रंग रूप देखने के लिए 6 महीने, मतलब सरकार ने डिसाइड करे, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मेरा कोई अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। और इंडिया से पाकिस्तान में जा रहे हो और फिर आ रहे हो, जब भी, कुल मिला के बात ये है, सिटीजनशिप चाहिए तो 6 महीने रहना पड़ेगा, जब भी जाकर आपको सिटीजनशिप मिलेगी, वरना मिलने की नहीं, सीधी सी बात है। और भैया अपना हीरो आराम से, जाने की जरूरत नहीं है, यहां रहो, ठीक है बच्चों, मैं इसे रफ कर देता हूं आपको। अब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाता हूं 8, ठीक है बेटा, इतना मतलब इतने इंटरेस्ट समझाऊंगा, थोड़ा मजाक से आपको, मतलब कि ये लगेगा कि सर नहीं पढ़ा रहे कोई, आपके घर में आपका बड़ा ही भाई पढ़ा रहा है, बस आप जुड़े रहो, टेंशन मत लो,
ऐसे मैंने कहा था ऐसे रटवा दूंगा एक नंबर बेहतरीन, मतलब याद याद करवाना रटवाना, चीजें याद होनी चाहिए, चाहे रटी हुई हो चाहे याद करी हुई हो, बस आप क्वेश्चन में पेपर में ऑप्शन सही टिक कर खाएंगे, हमारा तो ये मोटिव है। और मैंने आपको कह रखा है फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से प्रेजेंट रहो, हम देखेंगे पेपर कैसे निकलेगा। और बेटा आर्टिकल अबाउट द राइट ऑफ सिटीजनशिप, PIO, सॉरी मैं इसको आर्टिकल लिख देता हूं, बस अब तो खत्म होने वाला है, बस 3 आर्टिकल और रह गए आपके, ये इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, आर्टिकल 7 8 हो गया। इसमें आपका है अबाउट द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ PIO, अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ PIO। ठीक है बच्चों, बेटा आर्टिकल 8 मैंने आपको बता दिया अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ PIO। अब आप सोच रहे होंगे PIO है क्या? PIO मैं आपको बताता हूं, PIO की फुल फॉर्म है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब कहोगे मास्टर ये क्या बता दिया आपने? अभी जो हमारे प्रधानमंत्री बने हैं ब्रिटेन के, ऋषि सुनक साहब, वो मूल निवासी हैं इंडिया के, लेकिन वो हैं इस टाइम ब्रिटेन में प्रधानमंत्री। अगर वो चाहें, अगर वो, ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री है तो इसलिए, लेकिन एक आम नागरिक भी अगर वे होते, अगर वो चाहते इंडिया की सिटीजनशिप लेना, तो इसका भी सेम प्रोसेस था। जैसे कि सिंपल सी बात है, आप, मैं तो खुद को कहने का नहीं कहूँगा मास्टर, अपना आपको कह रहे हो, आप हो, ठीक है जी, आप ये मान लो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हो और मूल निवासी हो आप इंडिया के, भारत के, तो आपका ये हक है कि आप सिटीजनशिप ले सकते हो, ठीक है। लेकिन इसकी भी सेम 2 शर्तें हैं, 2 में से एक फुलफिल कर दो, काम आपका 35। कंडीशन बेटा, पहली कंडीशन तो है आपके मतलब कि माता पिता या ग्रैंडफादर। फर्स्ट कंडीशन इज दैट हिज ग्रैंड-पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, ठीक है, ये हो गया। और आपका है सेकंड है बेटा बाय रजिस्ट्रेशन। फिर वही है, सीधी सी बात है, 6 महीने तक भैया हम आपको देखेंगे आप कैसे रहोगे। 6 मंथ्स रिसाइड करना पड़ेगा इंडिया के अंदर, इन इंडिया। 6 महीने तक भैया हम आपको देखें आप कैसे रहोगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको नागरिकता देनी है या नहीं। ये है आपका आर्टिकल नंबर 8 जो आप नागरिकता दिलवाने में आपकी मदद करेगा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल नंबर 9 के ऊपर चलते हैं, आर्टिकल 9 के ऊपर चलते हैं, इसे रफ कर देते हैं। बेटा इतने मतलब आसान भाषा में फ्लो चार्ट व्हाइट बोर्ड पर इतने अच्छे से मतलब कि मार्कर से मेहनत करके कोई नहीं समझा पाएगा जैसा मैं समझा रहा हूं आपको। और अब बेटा इसमें हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 9 की। आर्टिकल नंबर 9 आपका क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 9 आपका कहता है प्रोविजन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी आपकी खारिज कर सकते हैं वो सिटीजनशिप को, नागरिकता को बंद कर सकते हैं। मतलब कि खारिज करने का मतलब होता है कैंसिलेशन। 9वें आर्टिकल में बेटा प्रोविजन ऑफ टर्मिनेशन, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। सीधी सी बात है, 6 महीने तक कोई आदमी ने लॉयल्टी दिखाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ और हमारे भारत के प्रति वो रहा, बहुत ज्यादा डिवोशन रहा, लव रहा, नेशंस की तरफ पूरा डिवोटेड रहा, और 6 महीने बाद उसने अपने रंग रूप दिखाने शुरू कर दिए, तो उस कंडीशन में भी हम उसकी टर्मिनेट कर सकते हैं सिटीजनशिप। ये बात आप ध्यान रखना, ये कई बार हुआ भी है और सिटीजनशिप यहां पर हम कर सकते हैं। और टर्मिनेशन भी इसकी 3 तरह से है, टर्मिनेशन बाय रिन्यूगेशन, 3 तरह से, बाय
रिनोगेशन। और बेटा यहाँ पर एक रिनोगेशन के तरीके से कर सकते हैं और एक हम जो कर सकते हैं इसकी बाय डिपेरोरेशन, DEPRIVATION। ठीक है बेटा। और थर्ड इसमें जो हम आपकी इसमें थर्ड कर सकते हैं बाय टर्मिनेशन। बाय टर्मिनेशन ये है आपका आर्टिकल नंबर लाइन, कुछ हार्ड नहीं है। देखो कितना सिंपल था। तीन, एक दो तीन, ये इनको क्या गिनना, पॉइंट है दो, एक मतलब स्टेटमेंट मान लो, एक लाइन में आर्टिकल खत्म हो गया आपका 9। ठीक है। ये तो बस हवा बना रखा है जीएटी पार्ट, वो बहुत ज्यादा टफ है, ये है वो है, कुछ टफ नहीं है। और अब हम बात कर लें आर्टिकल नंबर 10 के अबाउट द राइट ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल नंबर बेटा आपका यह है 10, अबाउट द राइट, अधिकार ऑफ सिटीजनशिप। मतलब आपके अधिकार क्या है अगर आपको सिटीजनशिप मिलती है, ये है। इसके बाद ये है अधिकार, वो आपको डिस्क्राइब मतलब कि संविधान में बताएंगे अधिकार क्या है अगर आपको सिटीजनशिप दी जाती है। ये आपका आर्टिकल नंबर 10 फिनिश हो गया। इसके बाद हम आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल नंबर बेटा 11 पे आते हैं। अब आर्टिकल नंबर 11 में आते हैं हम। पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक अमेंडमेंट। लिख देता हूं मैं, थोड़ा रफ कर देता हूं। पार्लियामेंट हैज राइट टू अमेंडमेंट, आर्टिकल पार्लियामेंट हैज राइट टू अमेंडमेंट इन लॉ, इन द लॉ ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है बेटा, सिटीजनशिप ये आपका आर्टिकल नंबर 11 खत्म हो गया है यहां पर। ठीक है बेटा। इसके बाद एक हो रहा था इंडियन सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1995, जिसमें कि मैं आपको बता देता हूं, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1995 एक्ट। बेटा इसमें मतलब ये बताया जाता है कि किस तरीके से नागरिकता मिलती है, किस तरीके से नागरिकता टर्मिनेट यानी खारिज, कैंसिल कर देते हैं। वहां पर बाय बर्थ, या तो पैदा हुआ हो वहां पर, बाय रजिस्ट्रेशन 6 महीने रहना पड़ेगा अगर नागरिकता चाहिए। और बेटा इसमें आपका आता है बाय बर्थ, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, यानी वो बहुत पहले से ही मतलब रह रहे हो। बाय बर्थ, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय डिसेंट। और बेटा फिफ्थ आएगा बाय इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन टेरिटरी, यानी जैसे कि कोई नया पार्ट बनाया है इंडिया में, कोई नया पार्ट जोड़ा है, उस टेरिटरी में अगर वो बंदा रहता है जो पार्ट जोड़ा गया है तो उसे नागरिकता दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब बेटा मैं आपको बताता हूं टर्मिनेशन पॉइंट। ये तो थे एक्वायर करने के, यहां लिख देते हैं एक्वायर। एक्वायर बेटा कैसे आप किसी चीज को लोगे, और यहां है बेटा अपनी हरकतों की वजह से कैसे चीज को दोगे, मतलब कि छीन ली जाएगी। टर्मिनेशन कॉज बता ही दिया है मैंने आपको इसमें। टर्मिनेशन में फर्स्ट है बाय टर्मिनेशन, ठीक है बेटा। ये थे आपके एक्वायर करने वाले, उसमें आपका बाय टर्मिनेशन से खत्म हो जाएगा, और उसमें बाय डिप्राइवेशन से शुरू, मतलब ये दो हैं, बाय DEPIRAV डिप्राइवेशन। और बेटा इसमें थर्ड आता है आपका, फर्स्ट आ गया बाय टर्मिनेशन, बाय डिप्राइवेशन, और इसमें आ जाएगा बाय रिनोगेशन, REUNC। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है इसके अंदर। आर्टिकल नंबर 5, 6 जो हमने पार्ट 2 पढ़ा है आज सिटीजनशिप के बारे में, नागरिकता के बारे में। उम्मीद करता हूं नागरिकता से रिलेटेड, सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। मतलब कि जितनी देर मैंने इस पे पेन चलाया ना,
अगर आपने उतनी देर उतने ही वर्ड्स नोट में लिख लिए अपने, और थोड़ा जो भी कोई दिक्कत हो, सबसे आज के टाइम में तो बेटा आपने देख ही रखा होगा, और चीज़ों के लिए भी तो गूगल करते हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही सीधा गूगल पे मारो, हमें टेलीग्राम में भेजो, अगर हम उसका रिप्लाई नहीं करें तो हमारी गलती है। लेकिन अगर आप पढ़ नहीं रहे और आप नोट्स नहीं बना रहे और आप अच्छी चीज़ जैसे पढ़ा रहा हूँ आपको सोच रहे खुद का ही भला, बेटा और लोगों को भेजो, आपके ऐसे कितने सारे और होंगे जो थोड़े हल्के होंगे खत्म टाइप, तो उनका भी भला हो जाएगा थोड़ा सा। ये है, अपना भला मत सोचो। आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने जा रहे हो, ये बात ध्यान रखना जीवन में हमेशा। आर्मी का असूल है पहले दूसरों को बचाना, जंग में ध्यान रखना कभी दूसरे की गोली लग जाए अपने साथी के उसे छोड़ के चल दो, पहले अपने बड़ी की सुरक्षा करनी है। जब साथ वाला साथ होगा जब भी तो आप किसी चीज को कैप्चर कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा आज का जो लेक्चर है काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और जो मैं आपको आज सिटीजनशिप में बताने की कोशिश करी है वो आपको समझ में आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। चैनल को सबको लिंक को शेयर कर देना जो जो बच्चे एनडी की तैयारी कर रहे हैं, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। उस रेगुलर क्लासेस से लेकर अपडेट्स, जो भी हॉलीडे जो भी कुछ भी रहेगा वो हम सब आपको उसमें करते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।